तो हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस कर्ण सर में आपका स्वागत है। तो हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड हो गया था अपना। तो अब सेकंड टॉपिक है गैसेस इन लिक्विड। क्या है? गैसेस इन लिक्विड। क्लियर है? देख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा गैसेस इन लिक्विड। तो हम आज टॉपिक करेंगे गैसेस इन लिक्विड। मतलब गैसेस इन लिक्विड में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं गैसेस इन लिक्विड। तो देखिएगा, हेडिंग बनाइए गैसेस इन लिक्विड। तो क्या बोलता है? व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा। ये कोई बोतल है, सोडा वाटर बोतल। क्लियर? ये कोई हमारी सोडा वाटर बोतल है। क्लियर? तो ये क्या है? ऊपर से ओपन है। ये हमने माना कि ये हमारी सोडा वाटर बोतल है और ये ऊपर से क्या है? ओपन है। क्लियर है? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन इट फील्स आउट रैपिडली। तो क्या होता है? हम देखते हैं कि जैसे हम कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक जैसे ड्यू है, फैंटा है या कोल्ड ड्रिंक है, जैसे हम वो लेते हैं। जैसे उसको ऊपर से ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है? जो जैसे इसको ना ऊपर से ओपन कर ली तो मतलब शुरू में जो ये है, जैसे ये मैंने मान लिया गैस है। क्लियर है? तो गैस गैस ऊपर आ जाएगी। तो गैस गैस क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है, ऊपर आ जाती है ना। और जो पानी पानी सा रह जाता है वो नीचे मिक्स हो जाता है। तो वही बात ये बोल रही है। तो इसने क्या बोला? मैंने सोडा वाटर बोतल इज ओपन, ओपन कर ली। सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस होती है इसके अंदर ना, dissolve in it feeds out rapidly. The phenomenon arise due to direct difference in solubility of carbon dioxide. जो यह फिनोमेना है, क्या है? डिफरेंस है सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एट डिफरेंट प्रेशर, अलग अलग प्रेशर पर देर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द गैसिड स्टेट। तो इसकी क्या बात क्रिएट होगी? तो बात यह है क्रिएट होगी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है ना, किसके बीच में? गैसिड स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिजोल्व इन द लिक्विड। और जो मॉलिक्यूल डिजोल्व हो गए थे लिक्विड के अंदर, इक्विलिब्रियम। दे दोबारा से देखिएगा, देयर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके बीच में? किसके बीच में इक्विलिब्रियम आया? गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन लिक्विड। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम बिटवीन गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन लिक्विड। और जो मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए थे लिक्विड में, आगे देखिएगा, अंडर डिसॉल्व इन लिक्विड अंडर प्रेशर। जैसे CO2 गैस है, एग्जांपल
जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आ गया, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉल्यूशन। क्लियर है, CO2 गैस तो CO2 सॉल्यूशन। तो ये देखिएगा एक बार, गैस इज इन लिक्विड। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर एक बार आप उतार लीजिए इसको, तो मैं आपको थोड़ा और समय देता हूँ उतारने के लिए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट है हेनरीज लॉ। मतलब हेनरीज लॉ, कि हेनरीज लॉ क्या है, डेफिनेशन आ गई हेनरीज लॉ की। तो आप हेडिंग बनाइएगा हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या है, तो आप इसको क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन है ना, जो आप क्लास +2 में भी इसको देखेंगे कि हेनरीज लॉ क्या होता है, उसकी पूरी डेफिनेशन, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, और यही कंसेप्ट है। और उसकी देन एप्लीकेशन आप पढ़ोगे क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। तो हेनरीज लॉ देखिएगा, Henry's law, which states that the mass of gas dissolved in given mass of solvent, mass of gas क्या, mass of gas dissolved in given mass of gas dissolved in given mass of solvent, given mass of solvent, mass of gas dissolved in given mass of solvent at any temperature, at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent is proportional to the pressure of gas above the solvent। क्लियर। तो हेनरीज लॉ देखिएगा क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा
कि हेनरीज लॉ होता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मास है, मास ऑफ गैस किसके अंदर डिसॉल्व होती है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट। क्लियर है? ये देखिएगा एक बार, दोबारा से करवाता हूं मैं। तो हेनरीज लॉ हमने हेडिंग बनाई, हमने देखा कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये अपना हेनरीज लॉ था। क्लियर है? देखिएगा एक बार इसको। तो आज का ये टॉपिक इतना ही, हेनरीज लॉ तक। तो आज का ये टॉपिक हम इतना ही हेनरीज लॉ तक सीमित रखते हैं। तो देन आगे इसकी तीन तीन से चार वो है, कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको रीड करेंगे। तो कल हम इसको रीड कर लेंगे, है ना? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक गैसेस इन लिक्विड पढ़ लिया। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, वो जो सोडा वाटर वाला एग्जाम्पल था, वो जो वाटर बोतल वाला, सोडा वाटर बोतल वाला, है ना? वो अगर अपन ने उसको ऊपर से वो कर दिया, खोल दिया, तो वही बात क्रिएट होगी। जैसे गैस गैस तो ऊपर आ जाती है और पानी पानी जो है वो नीचे रह जाता है। तो हेनरीज लॉ का ही कॉन्सेप्ट है। और आप इसे क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस, तो ये सब क्लास +2 के अंदर आप इसको पूरी तरह से रीड आउट करोगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो देन हम कल उसके बाद आगे का टॉपिक करेंगे, जो उसके 4-5 पॉइंट है जो उनके बारे में हम कल रीड करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जो मेरा लेक्चर आपको आज का कैसा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके बताइएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।